दिख रहा होगा। देखिए इस दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम चुटकी में सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हम बता रहे हैं, दोनों देखिए। इस क्वेश्चन को यदि सर मेथड 1 बताना होता, एकदम बेसिक मेथड बताना होता, तो कैसे बनाते, देखिए सर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसका बेसिक रूल कहता है कि सबका एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका? 2, 3, 4 का। आप मन में एलसीएम किसका ले लेंगे सर जी? 2, 3, 4 का। कितना मिल गया? 12। जो एलसीएम आया ना, इस टर्म को उतने से डिवाइड कर दीजिए। सर जो एलसीएम आया है इस टर्म में उतने से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए आप, ये 2a कितना हो जाएगा सर जी? 2a बटा 12 इक्वल्स टू 3b अपॉन 12 इक्वल्स टू 4c अपॉन 12। सर गौर से देखिए, ये 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो हमारे पास a अपॉन 6 बचा, b अपॉन 4 बचा, 4c अपॉन 3 बचा सर। और अब भी बताए हैं सर जी पिछले क्वेश्चन में, हाँ या ना, बताए हैं सर कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसके रेशियो को वही क्रॉसपॉन्ड करता है, जो जिस क्वांटिटी के नीचे होगा उसके रेशियो को वही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सर हो गया a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया गुरुजी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये हुआ एक तरीका। बोलिए समझ में आई या बात नहीं? एलसीएम लेकर के इस टर्म को काट दिए, कैंसिल कर दिए, डिवाइड कर दिए, जो रेशियो आया वही उसका आंसर है सर। सर इसका दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है ढकने वाला मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है? ढकने वाला। दूसरा क्या होता है? पर्दा मेथड, ढकने वाला मेथड। कैसे बनाएंगे सर? हमको निकालना क्या है? 2a बराबर 3b बराबर 4c दे रखा है और a अनुपात b अनुपात c बराबर पूछ रहा है। देखिए किसका पहले लिखना होगा वैल्यू? a का। तो जिसका लिखना है उसको ढक दीजिए। ढक दिए? अरे सर जी जिसका लिखना है उसको ढक दीजिए। ढक दिए। और जो दो रेस्ट बचा ना उस दोनों को गुना कर दीजिए। कितना हो गया सर? 4 तिया 12 हो गया। हो गया? हुआ या नहीं हुआ? अब अनुपात, अब किसका वैल्यू लिखाएगा सर? b का वैल्यू लिखाएगा। ढक ढकौआ मेथड देखो, b का वैल्यू। तो सर जब b का वैल्यू लिखाएगा तो b को ढक देते हैं इस बार। तो बचा कौन? 2a 4c, तो 4 दूनी 8। अब किसका निकालना है? c का ना, तो c को ढक दीजिए सर जी। तो बचा कौन? 3 दूनी 6। ए b c को मत करना गुना। 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा गुरुजी, 2 तिया 2 चौके 2 छाके। कितना आया? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अभी भी निकाले थे इतना ही अनुपात आया था। ढक ढकौआ मेथड से भी इतना ही आया कि नहीं? तो ये भी अच्छा मेथड है, ढकने वाला मेथड। अगर आपको अच्छा लगे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। बेसिक भी बता रहे हैं, उसको नहीं भूलना है। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। इसको भी दोनों मेथड से बता देंगे, इसको भी दोनों मेथड से दज्जी उड़ा देंगे। कैसे? तो मेथड 1 देखिए सर। मेथड 1 कह रहे हैं हम कि दो सबको रेसिप्रोकल कर रहे हैं सर, सबको उल्टा दे रहे हैं। तो बताइए 1/x को यदि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो x को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 1/2। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर, इधर पलट जाएगा ना। इधर जब सब पलटा है ना तो इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 आंसर हो गया। लेकिन इस टर्म में नहीं रहता है गुरुजी ऑप्शन। तो क्या करेंगे सर जी? सुनिए, जब भी कभी भी रेशियो में नीचे में कुछ नहीं दिखेगा तो कैसे हटाएंगे नीचे वाले को? ये सीखिए, अभी सिखाते हैं। नीचे वाले को हटाने के लिए नीचे वाले सबका एलसीएम ले लीजिएगा मने मन। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम, 5 तिया 15 दूनी 30 हो गया। सर जी 30 हो गया या नहीं हुआ? बोलिए 1/2 अनुपात 1/3 1/5। एलसीएम कितना आया? 30 आया। एलसीएम किसका किसका लिए हैं? लिख देते हैं बाबू, याद रहेगा। 30 आया, 2, 3, 5 का, नीचे वाले का। जो एलसीएम आया है उससे सब जगह गुना कर दीजिए गुरुजी। गुना कर दिए। ये कितने बार में कटा सर? 15 बार में।
ये कितने बार में, 10 बार में, ये कितने बार में, 6 बार में। कितना आ गया रेशियो, 15:10:6। कहानी हो गया खत्म। छापिए इसको, पहला मेथड उम्मीद किया जाए कि समझ में आ गया तो इसको छापिए। दूसरा बताते हैं, M2 मतलब दूसरा मेथड, इसको भी ढकढकौआ मेथड से बना देंगे, इसको भी ढकढकौआ मेथड से बना देंगे। सर जी कैसे बना देंगे, तो आइए देखते हैं। सर x का लिखना है ना पहले, तो x वाले को ढक दीजिए, x वाले को ढक दिए, ढके कि नहीं, तो कितना हुआ, 5 तिया 15। ई रेसिप्रोकल वाला पे भी रूल काम करेगा। अब किसको निकालना है, y को ना, तो y को निकालना है तो बीच वाले वैल्यू को ढक करके दोनों को गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 10। अब z का निकालना है ना, तो z को जो क्रॉसपोंड कर रहा है उसको ढक करके दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, आंसर हो गया। अभी जो मेथड बताए थे उससे भी यही आंसर आया था सर। फिर दूसरा मेथड बनाए उससे भी यही आंसर आया या नहीं, बोलो मास्टर, सही बताया कि नहीं। ढकढकौआ मेथड इस पे भी काम करेगा गुरुजी, बस लगाने आना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं क्या, उसके बाद आज छोड़ देंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है A/B/C बराबर 2/3/4 हो तो A/B/B/C/C/A बराबर क्या होगा गुरुजी, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, नहीं जो मंजूरे आपको होगा वही आंसर आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सर जी A को पहले कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 2, B को कौन कर रहा था, 3, फिर B को कौन कर रहा है, 3, C को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 4, फिर C को कौन कर रहा है, 4, A को कौन कर रहा है, 2, आंसर हो गया। आंसर जी इस टर्म में रहेगा आंसर, नहीं प्यारे इस टर्म में नहीं रहेगा आंसर, तो किस टर्म में रहेगा। अभी बोले थे कभी भी अनुपात में आपको नीचे कोई टर्म नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा तो नीचे वाले को भगाने का तरीका तो बताइए दिए हैं। क्या तरीका बता दिए गुरुजी, ये जो नीचे है ना, सीधा सुनिए, नीचे वाले को भगाने का तरीका, ये 3 को भगाना है तो 3 तो भागेगा, लेकिन इसमें गुना कर दीजिएगा 3 के अलावे जो नीचे में है, तो 8 गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अनुपात 8 दूनी 16 हो जाएगा। अनुपात, इस 4 को भगाना है तो 4 को छोड़ दीजिए, बचा कौन, 3 दूनी 6, ये 6 ले जाके 9 में गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 में गुना कर दीजिए तो 18 हो गया गुरुजी। कितना हो गया, 18 हो गया। 2 को भगाना है तो 2 को छोड़ दीजिए, 4 और 3 12, 12 चौके 48, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो गया। क्या ये बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, 8:9:24 में। सर कितने में बदल सकता है सर, 8:9:24 में, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे 2 से डिवाइड करके। ये था इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज जितना हमने पढ़ाया गुरुजी आपको पूरी समझ में आया होगा। आगे भी समझ में आने की पूर्ण गारंटी है, बस आप हमारे सभी लेक्चर के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। इसको छाप लीजिए, अच्छा लगा हो सर तो आपसे एक ही काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी चलेगा।